जय हिंद। मैं हूं करण दानवीर और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल दानवीर सिंह। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बात करने वाला हूं जयशंकर के बयान की, जो उन्होंने कल एक बड़े मीडिया हाउस के कॉन्क्लेव में कहा, और मैं उस चीज़ को कनेक्ट करूंगा पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ का सार्क रिलेटेड कमेंट, और साथ ही साथ मैं जिक्र JNK और पंजाब का भी करूंगा। लेकिन ये सारी की सारी चीज़ें एक साथ जुड़ी हुई हैं, और वो कैसे जुड़ी हुई हैं वो आप समझेंगे जब मैं जयशंकर जी का बयान आपके सामने रखूंगा। कल इस कॉन्क्लेव में मेरे को भी मौका मिला इनको लाइव सुनने का, और बहुत ही प्रभावशाली स्पीकर हैं, बड़ी दमदार तरीके से अपनी ये बात रखते हैं, और भारत की इंटरनेशनल फोरम्स में जो छवि को बनाने का जो इन्होंने योगदान दिया है वो बहुत ही काबिल तारीफ़ है। इनसे कल सवाल पूछा गया कि क्या पाकिस्तान के साथ हम कभी बातचीत करेंगे, क्या आने वाले दिनों में वर्ल्ड कप आ रहा है और क्या पाकिस्तान के साथ हम क्रिकेट खेलेंगे, क्या हम पाकिस्तान से कभी बात करेंगे भी या नहीं। तो जयशंकर साहब ने भारत की पॉलिसी को मद्देनज़र रखते हुए, उसको हाईलाइट करते हुए दोबारा से दोहराया कि भारत जब तक पाकिस्तान से बात नहीं करेगा, जब तक वो आतंकवाद की अपनी फॉरेन पॉलिसी को नहीं छोड़ देता। उन्होंने कहा कि देखिए, पाकिस्तान एक अकेला इकलौता मुल्क है इस दुनिया के अंदर जो आतंकवाद को फॉरेन पॉलिसी उद्देश्यों के लिए चलाता है। अफगानिस्तान के अंदर हमने देखा कि कैसे अपनी फॉरेन पॉलिसी गोल्स को साधने के लिए उन्होंने आतंकवाद का सहारा लिया, आतंकवाद को बढ़ावा दिया, और अभी हम देख सकते हैं कि अफगानिस्तान में क्या हालात हैं। इसी तरीके से भारत के अंदर भी आतंकवाद फैलाने में पाकिस्तान ने कोई भी कसर नहीं छोड़ी। अगर पिछले 40 साल की बात करी जाए तो पंजाब, जम्मू और कश्मीर, और आज भी जब हम बात कर रहे हैं तो जम्मू और कश्मीर के दूसरी तरफ पाकिस्तान के इलाके में तकरीबन 300 आतंकवादी लाइन ऑफ कंट्रोल को क्रॉस करने के लिए तैयार हैं, और वहीं लाइन ऑफ कंट्रोल के इस पार भारतीय कश्मीर के अंदर 70 पाकिस्तानी नागरिक जो कि आतंकवादी हैं वो सक्रिय हैं। और पंजाब के कल की बात करें कि एक पुलिस थाने के ऊपर रॉकेट लॉन्चर से हमला किया गया, और उस रॉकेट लॉन्चर के हमले के तार भी पाकिस्तान से जुड़ते नज़र आ रहे हैं। वहाँ के IG ने ये बताया कि पिछले महीने 200 ड्रोन रिलेटेड एक्टिविटीज़ पाकिस्तान की तरफ से हुई। बहुत सारे ड्रोन्स को डिस्ट्रॉय कर दिया गया, बहुत सारे ड्रोन्स के मिशन को नाकाम कर दिया गया, और इन सारे ड्रोन्स के ज़रिए पाकिस्तान ड्रग्स पंजाब में भेज रहा है, हथियार और असला बारूद पंजाब में भेज रहा है। तो अगर ये कह रहे हैं कि 200 ड्रोन्स जो हैं वो उनके मिशन को नाकामयाब किया गया है, तो आप मान के चलिए कि तकरीबन उनकी तरफ से 1000 के करीब ड्रोन एक्टिविटी हुई है। तो ये बगैर स्टेट पैट्रनेज के नामुमकिन है। इसके पीछे स्टेट का हाथ बिल्कुल लाजमी है कि उसका स्टेट का हाथ होगा इसमें। और ISI एक बहुत ही सक्रिय ऑर्गेनाइजेशन है आतंकवाद के लिहाज से, और उसका इसमें हाथ इनकार नहीं किया जा सकता कि उसका हाथ नहीं होगा, क्योंकि अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, तो इसको दावे के साथ हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन तार उसी तरफ जुड़ते नज़र आ रहे हैं। तो जब पाकिस्तान कहता है कि हम आतंकवाद को सपोर्ट नहीं करते हैं, हम एक पीड़ित मुल्क हैं, हमने दहशतगर्दी की जंग लड़ी है, बहुत सारी शहादतें दी हैं, और हमको ज़बरदस्ती बदनाम किया जाता है, तो ये पाकिस्तानियों को बहुत अच्छी तरह समझना चाहिए कि ये ज़माना इंफॉर्मेशन का है, ये ज़माना बहुत हाई टेक इंटेलिजेंस का है, जिसके अंदर सिग्नल इंटेलिजेंस है, इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस है, ह्यूमन इंटेलिजेंस है, सोशल मीडिया का ज़माना है। तो चीज़ छुपती नहीं है। आपके घर में क्या हो रहा है ये बखूबी सबको बहुत अच्छी तरह मालूम है। बहुत ज़बरदस्त आपके ऊपर नज़र रखी जा रही है, और आप क्या कर रहे हैं पल पल की रिपोर्ट लगती रहती है। तो जब आप ये कहते हैं तो आप अपने लोगों को मूर्ख तो जरूर बना सकते हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी को मूर्ख नहीं बना सकते, क्योंकि सबको बखूबी मालूम है कि आपकी असलियत क्या है।
अब जब शहबाज शरीफ ये कहते हैं कि हम सार्क को बहाल करने में सक्रिय भूमिका निभाएंगे, तो मैं आपको याद दिलाऊं कि सार्क डिफंक्ट ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तानियों की ही वजह से हुआ है। दरअसल ये बहुत ही अच्छा ऑर्गेनाइजेशन था जिसके अंदर भारत के अलावा जो बाकी मुल्क हैं इनके बीच में अच्छी कोऑपरेशन, इकोनॉमिक कोऑपरेशन और ट्रेड और इस तरीके की चीज़ें, कल्चरल एक्सचेंज और इस तरीके की चीज़ों की बहुत ज़्यादा आदान प्रदान का इसका स्कोप था। लेकिन पाकिस्तान हर बार हर चीज़ में अड़ंगा अड़ाता रहा और कश्मीर का गाना तो वो गाता ही है, लेकिन इस सार्क के अंदर भी चाहे भारत और नेपाल के बीच में हो या कुछ हो, बांग्लादेश के साथ हो, तो उसमें अड़ंगे लगाता था। मेरे ख्याल से शायद सार्क के अंदर ये है कि सभी मुल्कों को जो भी कोई निर्णय होते हैं उसमें इकट्ठे सहमति दिखानी जरूरी है, कुछ इस तरीके से है, आई एम नॉट रॉन्ग। तो पाकिस्तान का जो रवैया था वो बहुत ही नेगेटिव था। उसको उससे कोई मतलब नहीं था कि आप को इससे क्या फ़ायदा होगा, उसको इससे मतलब था कि भारत को इससे क्या नुकसान पहुंचा सकते हैं या क्या फ़ायदा नहीं पहुंचा सकते हैं। और तो भारत ने कॉन्शियस डिसीजन लिया कि ठीक है भाई, हम इसमें भाग लेंगे ही नहीं, इसको ठंडे बस्ते में डाल दिया। और इंडिया ने नेपाल के साथ में, इंडिया ने बांग्लादेश के साथ में, इंडिया ने म्यांमार के साथ में, अफगानिस्तान के साथ में, श्रीलंका के साथ में, मालदीव्स के साथ में डायरेक्ट 1-on-1 कोऑपरेशन शुरू कर दिया। अब पाकिस्तान को महसूस हो रहा है कि यार इंडिया तो बहुत आगे निकल गया है, हम पीछे रह गए हैं और हमें भी कोऑपरेशन करनी चाहिए, फ़ायदा उठाना चाहिए। तो इस तरीके के बयान पाकिस्तान की तरफ से सुनने को आए दिन मिल जाते हैं। कभी आर्मी के चीफ बोल देते हैं कि हमें जियो इकोनॉमिक्स पर ध्यान देना चाहिए, ट्रेड करना चाहिए और लड़ाई से कोई फ़ायदा नहीं है। कभी उनके पॉलिटिशियंस ऐसी बात कर देते हैं। लेकिन एज इंडियन सिटीजन्स हमारा तजुर्बा है कि पाकिस्तान आपके प्रति नफ़रत रखता है और ऐसा हो ही नहीं सकता कि पाकिस्तान आपकी तरफ एक सद्भाव रखे और आपकी खुशहाली के अंदर वो भागीदार बने, वो खुश हो, ऐसा नहीं हो सकता है। और ऐसा मानना भी बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि पाकिस्तान का जो डीएनए है वो नफ़रत की बुनियाद पर बना है। हमको किसी भी हालत में इस गलत बहकावे में, या हम बह जाते हैं इमोशनल होके कि हमारी जुमा एक है, हमारे लिबास एक है, हम दिखते एक जैसे हैं और ये है और वो है, और ये बेकार की बातें हैं। असल बात यह है कि वो आपसे नफ़रत करते हैं और एक भी मौका नहीं चूकते आपको नुकसान पहुंचाने के लिए। तो ये था बेसिकली जयशंकर का बयान, और उसको मैं ज़मीनी हकीकत के साथ में मैंने उसको लिंक किया। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट में डालिए, और फिर मुलाकात करते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपने नहीं किया है तो, और उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहरहाल दीजिए मुझे इजाज़त, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो और नई खबर के साथ। जय हिंद।